हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम सेंट्रोसोम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेंट्रोसोम्स क्या है, सेंट्रोसोम्स का फंक्शन क्या है, सेंट्रोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या है। इससे पहले हम लोगों ने लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स क्या है, सेंट्रोसोम्स का फंक्शन क्या है, सेंट्रोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो सेंट्रोसोम्स होता है, सेंट्रोसोम्स हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, साइटोप्लाज्म में एक प्रेजेंट ऑर्गेनेली होता है जिसका सेल डिवीजन के समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के समय जो क्रोमोसोम्स होता है, उस क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने का काम सेंट्रोसोम्स का ही होता है। तो इस तरह से हमारा जो सेंट्रोसोम्स है सेल डिवीजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें सेंट्रोसोम्स की, देखिए सेंट्रोसोम्स, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल, ये तीनों एक ही से रिलेटेड हैं। आज के वीडियो में हम इन तीनों को एक ही वीडियो में जान जाएंगे। देखिए सेंट्रोसोम्स क्या है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यानी सेंट्रोसोम्स हमारे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड, जो सेंट्रोसोम्स होता है मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है सेंट्रोसोम्स। देखिए ये सेंट्रोसोम्स का स्ट्रक्चर है। इसकी अगर बात करें तो ये जो किनारे वाली है लेयर, इसे हम क्या बोलते हैं, यही इसकी मेम्ब्रेन है, यानी इसे हम सेंट्रोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स बोलेंगे। सेंट्रोसोम, इसमें जो आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सेंट्रियोल होता है, इसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम सेंट्रियोल कहते हैं। प्रत्येक सेंट्रोसोम्स में दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ठीक है। और वो जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है समकोण में होता है, यानी जैसे हम लोग का समकोण होता है 90 डिग्री में होता है ऐसे, तो ये सेंट्रियोल होता है। इसका अगर सेंट्रोसोम्स के शेप की बात करें तो सेंट्रोसोम्स का शेप कैसा होता है, राउंड होता है, राउंड शेप का होता है। ठीक है। देखिए सेंट्रियोल, अभी हम बताए हैं कि प्रत्येक प्रत्येक सेंट्रोसोम्स में दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ये दोनों क्या है, सेंट्रियोल है। प्रेजेंट इन सेंट्रोसोम्स, सेंट्रियोल किस में प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। मेम्ब्रेन फ्री, इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं लगी होती है। ये जो सेंट्रियोल होता है इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं लगी होती है, मेम्ब्रेन फ्री होता है। रॉड शेप, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, रॉड शेप का होता है। ठीक है। हॉलो, यानी ये जो होता है खोखला होता है, बीच में इसका स्पेस क्या होता है, खोखला होता है। अगर सेंट्रियोल को हम फ्रंट से दिशा से देखें, जैसे मान लीजिए इस मार्कर को हम सेंट्रियोल माने, तो ये दो मार्कर हैं, दोनों सेंट्रियोल हैं, ये दोनों ऐसे पड़े होंगे, 90 डिग्री पे पड़े होते हैं सेंट्रोसोम्स में। ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है हमारा ऐसे है। जब इसी को हम फ्रंट साइड से देखें, यानी इधर से देखें, इस वाले पोर्शन को देखें, तो इधर सेंट्रियोल कैसा दिखेगा, देखिए इधर से सेंट्रियोल कुछ ऐसा दिखेगा। सेंट्रियोल अगर फ्रंट से इसको देखेंगे, फ्रंट से सेंट्रियोल आपको इस तरह का दिखेगा। ठीक है। जैसे पहिया होता है ना, रथ का पहिया,
उसे वैसे ही दिखेगा आपको। ये फ्रंट से सेंट्रियोल, ये जो होते हैं इसमें 9 स्ट्रक्चर होते हैं, 3-3 के फॉर्मेट में होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। 3-3 के फॉर्मेट में इसमें माइक्रोट्यूब्यूल लगे होते हैं। ये क्या है आपके माइक्रोट्यूब्यूल, यानी ऐसे 9 पार्ट में 9 मिलके टोटल 9 माइक्रोट्यूब्यूल लग के एक सेंट्रियोल बनाते हैं। और सेंट्रियोल की खासियत है कि सेंट्रियोल जब भी प्रेजेंट होता है वो पेयर में प्रेजेंट होता है, यानी 2 सेंट्रियोल एक साथ प्रेजेंट होंगे, सिंगल सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होगा। कहीं भी अगर सेंट्रोसोम्स में प्रेजेंट होगा तो 2 सेंट्रियोल एक साथ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये जो हम बनाए हैं इसमें जो डॉट डॉट आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ये छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल है। अगर सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल से मिल के बने होते हैं। जैसे ये देखिए, ये सेंट्रियोल है, इसी सेंट्रियोल से ये सेंट्रियोल बना है। ये जैसे मान लीजिए एक सेंट्रियोल है, यहीं पे हम ऐसे एक और सेंट्रियोल बना दें, फिर एक और सेंट्रियोल बना दें, तो ये 3 के फॉर्मेट में लगे होते हैं 9 जगह। ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 में 3-3 होते हैं, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं 3 × 9 यानी 27। टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके एक सेंट्रियोल बनता है। तो 2 सेंट्रियोल में 27 ये 27 ये कितना हो गया 7 7 14, 14 के 4 2 2 4 और एक आया, यानी 54 माइक्रोट्यूब्यूल 2 सेंट्रियोल में लगे होते हैं। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इन सेंट्रोसोम्स, यानी सेंट्रोसोम्स में प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन फ्री होता है, रॉड शेप होता है, इसका जो शेप होता है रॉड जैसा होता है, हॉलो होता है, ये बीच में खोखला होता है, प्रेजेंट ऑलवेज पेयर, हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है, साथ साथ होता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल का रॉड शेप होता है, टोटल इन 27 नंबर इन वन सेंट्रियोल, यानी 27 एक सेंट्रियोल में होते हैं। ठीक है, फॉर्म ट्यूबुलिन प्रोटीन, यानी ये जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर क्या होता है बना होता है। एक सेंट्रियोल में ट्यूबुलिन प्रोटीन लगा होता है और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्रोसोम्स है उस सेंट्रोसोम्स में माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, और वो माइक्रोट्यूब्यूल बना किससे है, सॉरी, जो सेंट्रोसोम्स है उस सेंट्रोसोम्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट है, और वो सेंट्रियोल बना किससे है तो माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना है, प्रोटीन से बना है। कौन से प्रोटीन से बना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। तो ये दोनों मिलके ही सेंट्रोसोम्स बनाते हैं, यानी सेंट्रोसोम्स की बात करें तो सेंट्रोसोम्स में तीनों आ जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल भी है, सेंट्रियोल्स भी है और सेंट्रोसोम्स है। ठीक है, जब इसके हम फंक्शन की बात करते हैं तो जिस समय हमारे सेल डिवीजन का समय आता है उस समय सेंट्रोसोम्स क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमारा सेल है, इस सेल में हमारा बीच में क्रोमोसोम्स पड़ा होता है, मान लीजिए क्रोमोसोम्स है हम लोग का। ये जब सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स को डिवाइड होना होता है तब इस स्थिति में होता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो सेंट्रोसोम्स होता है वो प्रेजेंट तो न्यूक्लियस के पास ही होता है, लेकिन जैसे सेल डिवीजन का समय आता है ये जो क्रोमोसोम्स है ये क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में पड़ा होता है, लेकिन जैसे सेल का डिवीजन होता है ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, यानी जो क्रोमोसोम्स है खुला हो जाता है। उसके बाद से सेंट्रोसोम्स यहीं पड़ा होता है, सेंट्रोसोम धीरे धीरे मूव करके किनारे पे पहुंच जाता है, ये एक सेंट्रोसोम्स यहाँ पे आ जाता है और एक सेंट्रोसोम यहाँ पे आ जाता है। इन दोनों सेंट्रोसोम्स में से इसमें माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं।
ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर रिलीज करते हैं। सेंट्रोसोम्स क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर रिलीज करते हैं, यानी यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलता है। जो सेंट्रोसोम्स का ये वाला जो पोर्शन होता है दोनों किनारे पे, इसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं। इस काइनेटोकोर को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। काइनेटोकोर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, काइनेटोकोर बोलते हैं। बीच में हमारा यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है, यानी इधर से भी स्पिंडल फाइबर निकल के काइनेटोकोर को पकड़ लेते हैं और पकड़ के एक्स को बीच में से तोड़ देते हैं यहाँ से, यानी एक क्रोमोसोम उधर चला जाता है, एक क्रोमोसोम इधर आ जाता है, और सेल भी इधर से धीरे धीरे बीच में से गायब होके दो सेल बना लेते हैं ऐसे, यानी एक क्रोमोसोम इधर ऐसे पड़ा होता है और एक क्रोमोसोम यहाँ पे पड़ा होता है। तो यही काम होता है सेंट्रोसोम्स का, माइक्रो क्रोमोसोम्स को क्या करना, रेप्लिकेट करना, सॉरी डिवाइड करना, ठीक है। यानी ये क्रोमोसोम्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये है सेंट्रोसोम्स, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल। एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए सेंट्रोसोम्स क्या है, सेंट्रोसोम्स हमारे सेल में प्रेजेंट एक राउंड ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। उस सेंट्रोसोम्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़े होते हैं, सॉरी सेंट्रियोल्स पड़े होते हैं। प्रत्येक सेंट्रोसोम्स में दो सेंट्रियोल्स पड़े होते हैं। दो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं, यानी एक सेंट्रियोल्स में टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ऐसे तीन तीन के पेयर में लगे होते हैं। ये यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे यानी 9 स्थिति में लगे होते हैं, और उन 9 में तीन तीन होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ये टोटल मिलके 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो जाते हैं। तो सेंट्रियोल किससे बना है, माइक्रोट्यूब्यूल से, और माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना है, प्रोटीन से, ठीक है। ये सभी मिलके सेंट्रोसोम्स बनाए हैं। और सेंट्रोसोम्स का वर्क क्या है, सेल डिवीजन कराना। सेल डिवीजन में क्या वर्क होता है इसका, जो क्रोमोसोम्स होता है उस क्रोमोसोम्स को डिवाइड करना ही काम होता है सेंट्रोसोम्स को। तो ये रहा हम लोग का सेंट्रोसोम्स के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।